Today we will be doing subject SST of class third। ये पेज 172 पे हमारा फर्स्ट चैप्टर आवर होम प्लैनेट अर्थ। यहाँ पे आपको एक छोटा सा जो है पिक्चर दिया गया है, ये जैसे लैंड के बारे में है, ये वाटर के बारे में, और ये मून और स्टार ऐसे पिक्चर्स दिखाई दे रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें मैच करना है। ये जैसे लैंड है तो लैंड की तरफ मैच करो, ये वाटर है ओके तो ये वाटर की तरफ मैच करो, ये मून है तो इस तरफ मून की तरफ मैच करो। तो ये वन लाइन से जो है आपको इसको लिखना है। वन में क्या है, लैंड, सेकंड में वाटर, और थर्ड में क्या है, मून। ओके, अब देखते हैं चैप्टर को, लाइफ ऑन दी अर्थ। ठीक है ना, लाइफ ऑन दी अर्थ। अब देखते हैं चैप्टर के अर्थ के ऊपर लाइफ कैसा है। द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, द अर्थ इज़ आवर होम। तो हमारा होम क्या है, अर्थ है। क्या है, अर्थ। और वो कौन से पोजीशन पे, सन से कौन से नंबर पे आ रहा है, सन से थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, तीसरे पोजीशन पे है। आप 178 पेज नंबर एक बार देख लो, जिसमें आपको एक पूरा सोलर सिस्टम का पिक्चर दिया गया है। ठीक है ना, इसमें सन और सन के पास में 8 प्लैनेट्स है जिसे वो बताए गए हैं। ये जैसे सन है, सन से पहले कौन सा प्लैनेट आता है, मर्क्यूरी, फिर आता है वीनस, फिर आता है अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, ये कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं। और हमारा अर्थ कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। देखो 1, 2 और थर्ड पोजीशन पे है। उसके बाद मार्स। अब यहाँ से ठीक है ना, मार्स के बीच में और जुपिटर के बीच में एक पूरा जो है बेल्ट होता है। अब मार्स के अंदर अंदर ये जैसे इसके बीच में जो ये वाले प्लैनेट्स हैं, इनको इनर प्लैनेट्स कहते हैं, अंदर वाले प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तरीके से जो है एस्ट्रॉइड्स के बेल्ट पड़े हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स प्रेजेंट है। अब एस्ट्रॉइड्स अब बड़ी क्लासों में समझोगे, या नेक्स्ट जो है वीडियोस में हम इसमें देखेंगे कि एस्ट्रॉइड्स क्या होता है। बट इनर प्लैनेट्स क्या होता है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको क्या कहते हैं, इनर प्लैनेट्स। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को क्या कहते हैं, आउटर प्लैनेट्स। तो हमारा प्लैनेट कौन सा है, अर्थ। और ये अर्थ जो है कौन से पोजीशन पे है, थर्ड पोजीशन पे। द अर्थ इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो ये कितना बड़ा है, 5th पोजीशन पे है। इट इज़ द लार्जेस्ट ऑफ द इनर प्लैनेट, और इनर प्लैनेट्स में सबसे बड़ा ये है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट नोन टू हैव लाइफ। तो और ये एक ऐसा ही प्लैनेट है जिस पे लाइफ प्रेजेंट है, जीवित चीज़ है, जीव है। ओके, वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ। हम कौन से प्लैनेट पे रहते हैं, अर्थ पे। द अर्थ्स टेम्परेचर, टेम्परेचर इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर, वेदर, एटमॉस्फेयर। ओके, तो टेम्परेचर का मतलब होता है तापमान, वेदर मौसम, और एटमॉस्फेयर मतलब अपने आसपास में जो एयर प्रेजेंट है, वातावरण या वायुमंडल, इसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। तो हमको जो गर्मी लगती है तो वो अर्थ का टेम्परेचर, ठीक है ना, अर्थ कितना गर्म है तो वो टेम्परेचर होता है। वेदर मौसम जैसे चेंज होता है, कभी बारिश आती है, कभी ठंड पड़ती है, तो वो वेदर में आ रहा है। और एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का जो वातावरण और कौन सी गैस प्रेजेंट है वो एटमॉस्फेयर में आता है। एंड मैनी अदर फैक्टर्स आर जस्ट राइट टू कीप अस अलाइव। ठीक है ना, तो हम अलाइव मतलब ज़िंदा क्यों है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर अच्छा है, यहाँ का मौसम अच्छा है, और यहाँ का एटमॉस्फेयर भी अच्छा है। इसमें ऑक्सीजन गैस जिससे हम रह सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, अबाउट 2/3 और 70% ऑफ द प्लैनेट इज़ कवर्ड विथ वाटर। तो कितना जो है पानी प्रेजेंट है, अबाउट 2/3 या 70%। 70% जो है अपने अर्थ पे पानी है, और 30% जो है वो लैंड है। द रेस्ट ऑफ द 1/3 और द 30 पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ लैंड, ज़मीन है। 30% कितना है, ज़मीन है। द प्रेजेंस ऑफ द वाटर इन अ ह्यूज क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा पानी है, इसलिए जो है हमारा प्लैनेट बाहर से जब हम स्पेस से देखते तो वो कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का। तो देखो ये सेंटेंस का मतलब क्या है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर इन ह्यूज क्वांटिटी मेक्स आवर प्लैनेट ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम द स्पेस। तो स्पेस से हम अंतरिक्ष देखते हैं तो हमको वो कैसा दिखाई देता है, पूरा प्लैनेट ब्लू कलर का। इसलिए हमारा प्लैनेट क्या कहा जाता है, ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। द बिकॉज ऑफ दिस आवर प्लैनेट इज ऑफन कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट।
आवर अर्थ गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन, तो सूरज से आपको लाइट और हीट मिलता है, गर्माहट मिलती है. इट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट ऑन दी अर्थ, और ये नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब कुदरती तौर पे आपको रोशनी कहाँ से मिलती है, सन से. अर्थ इज़ राउंड. लॉन्ग एगो पीपल वेर अफ्रेड टू ट्रैवल फार अवे, बहुत पहले लोग जो है दूर दूर जाने से डरते थे. क्यों? दे फियर्ड दैट, दे डरते थे, किस बात पे डरते थे, दैट दे विल फॉल ऑफ द एज, वो कोने से गिर जाएंगे. क्यों ऐसे सोचते थे? क्योंकि उनको पहले लगता था कि अर्थ एकदम चपटा है, फ्लैट है. दिस इज़ बिकॉज इन द एंशियंट टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ इज़ फ्लैट. मगर बहुत से ऐसे लोग थे. दिस बिलीव वॉज चैलेंज बाई सम वाइज मैन अगेन एंड अगेन इन द पास्ट, बट इन द ईयर 1519 फेर्डिनेंड मैगलन, a Portuguese sailor voyage, proved to the world that the earth is actually round in shape. तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिया हुआ है मैगलन का. इन्होंने जब शिप्स पे बहुत टाइम तक सेलिंग की, मतलब शिप्स पे बैठ के बहुत घूमे, तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे वो घूमे थे, जहाँ से उन्होंने शुरू किया था, वो बहुत टाइम तक घूमते गए और वहीं पे आके वापस रुके. इसका मतलब है कि अर्थ जो है चपटा नहीं है, अर्थ कैसा है, राउंड है, मतलब अर्थ गोल है. तो ये चीज़ उन्होंने प्रूफ की थी. तो सेलर किसको कहते हैं? जो समुद्र की यात्रा करते हैं ना, उनको सेलर कहते हैं. समुद्र में शिप्स पे पूरे टाइम जो है ट्रैवलिंग करते हैं, उनको सेलर कहा जाता है. तो यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं. ओके, आपका क्लास वर्क रहेगा, मैं सिर्फ क्लास वर्क दे रही हूँ आज. इसको अच्छे से रीड करना है. वर्ड मीनिंग्स मैंने दी है यहाँ पे पीरियड फर्स्ट का. दिस इज़ व्हाट अर्थ. अर्थ इसका हिंदी में पहले है, हिंदी में किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, और इसका मीनिंग मैंने हिंदी में ही बताया गया है. अर्थ पृथ्वी. प्लैनेट, प्लैनेट कहते हैं ग्रह. टेम्परेचर तापमान. वेदर मौसम. एटमॉस्फेयर वायुमंडल. क्वांटिटी मात्रा. स्पेस अंतरिक्ष. वॉयज, वॉयज का मतलब है समुद्र यात्रा या समुद्र में जो ज़्यादा से ज़्यादा समय ट्रैवल करते हैं. राउंड गोल. तो ये आपको वर्क करना है क्लास वर्क में. ओके.